बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का में भी एक दफ़ा कहत आया था और मदीना में भी एक दफ़ा कहत आया था। ये है मस्जिद गमामा, बादलों वाली मस्जिद। गमाम कहते हैं बादल को। और आप देख भी रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ गुंबद, बहुत सारे गुंबद बादलों की तरह से थोड़ा पीछे जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे। क्या वाक़या हुआ था कि मदीना वाले आने के बाद कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल कुछ सबील कीजिए, क्योंकि अब बहुत अरसा हो गया कि बारिश नहीं हुई है और हमारी फसलें जो हैं वो नापैद हो रही हैं, कम हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, और जो बचा हुआ गल्ला है वो कुछ अरसा चलेगा, इसके बाद मामला ख़राब हो जाएगा। तो पानी की किल्लत हो गई थी, फसलों को पानी नहीं मिल रहा था, अनाज बहुत महंगा हो गया था और सब बहुत परेशान थे। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि कहत की सूरत हाल थी। तो सब चाहते थे कि बारिश हो जाए। तो रसूल खुदा ने कहा कि चूँकि बारिश के लिए एक नमाज है और नमाज के बाद दुआ मांगी जाती है, नमाज इस्तिस्का। रसूल ने कहा अच्छा, उसका अदब यह है कि उसको शहर के बाहर पढ़ते हैं। लिहाजा शहर तो वो हमने देखा कि वो जो मस्जिद नबी मौजूदा है वो शहर मदीना था। तो सब लोग रसूल की इक्तदा में इस जगह पर आए और रसूल की इक्तदा में यहाँ पर नमाज पढ़ी। जब यहाँ पर नमाज पढ़ी तो फिर इसके बाद रसूल ने कहा कि अब रुको, अब मैं नमाज के बाद दुआ करवाऊंगा। और फिर इमाम हुसैन को करीब लाए और इमाम हुसैन से कहा कि हुसैन अब आप यहाँ पर दुआ कीजिए। और इस जगह पर मौला हुसैन ने अपने नन्हे हाथों से हाथों को बुलंद किया और दुआ की कि परवरदिगार मदीना वालों पर रहम फरमा और बारिश नाज़िल फरमा। और यहाँ मौला हुसैन के अल्फाज ख़त्म हुए, यहाँ पर बादल आए, पहले इब्तिदाई बादल आए, फिर पूरे मदीना में फैल गए और बहुत मौसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद मदीना की जो बदतर सूरत हाल थी वो ठीक हो गई। उस याद में इस जगह पर मस्जिद बना दी गई है, मस्जिद गमामा। ये खुलती है और नमाज इशा के बाद, जो मुझे याद पड़ता है कि नमाज इशा के बाद खुलती है और आप जाना चाहें तो नमाज के फ़ौरन बाद यहाँ पर आ भी सकते हैं। बस ये इसकी हिस्ट्री थी। परवरदिगार से दुआ है कि इस मकाम पर आए हसनैन करीमैन का वास्ता, खाली हाथ जिस तरह मदीना वालों को नहीं लौटाया हुसैन ने और आले रसूल ने, इस तरह हम भी जो हाजात लेकर आए हैं हमें खाली हाथ ना लौटा। दुनिया और आखिरत का हर खैर अता फरमा। ख़ास तौर पर इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, ज़हूर की बेहतरीन तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और हाज़रीन जो हाजात लिए बैठे हैं, इन हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।